आपकी शरण में हूँ, तो आप देखना आपका भजन बढ़ने लगेगा, आपकी वृत्ति बढ़ने लगेगी। और ये पक्की बात है कि जितना लंबा अभ्यास होता है उतना ही अभ्यास पुष्ट होता है। अब जैसे बचपन से अभ्यास किया गया है, हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में वही छाया है। जो हम एकांत में चिंतन करते हैं वो दिमाग अलग चल रहा है। जैसे आप सुन रहे हो, दो काम हो रहे हैं, आप सुन रहे हो लेकिन अंदर कुछ और चल रहा है। ऐसे ही हम बोल रहे हैं पर अंदर कुछ और चल रहा है, साथ में चल रहा है। ये अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ये अभ्यास से होता है, ये बात तो पक्की है। पर आज से हम अभ्यास अपना बढ़ाएं, भगवान की शरणागति की भावना लाएं, जिससे हमारा भजन बनने लगेगा। वर्षा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने सत्संग में कहा था कि बोलने की इच्छा भी ना हो, फिर भी अगर आप व्यवहार में हो तो बोलो और स्वयं को गुप्त रखने का प्रयास करो। परंतु गुरुदेव, जहां देखो व्यर्थ वार्ता में लगे लोगों से ही सामना होता है। ऐसे में संतुलन बनाना बहुत कठिन सा हो रहा है। कहीं 4 लोग शामिल होते हैं तो प्रपंच की वार्तालाप ही होती है। अगर उठ के चले जाओ तो शरीर संबंधी या लोग अपमान मान लेते हैं कि महाराज जी, ऐसे में सबको प्रसन्न रखना बड़ा कठिन सा हो रहा है भजन मार्ग पे। अगर आप संसारिक वार्ता करते, घर गृहस्थी की वार्ता करते, परिवार संबंधी वार्ता करते, अब ना ही न रहे हेमा ठौर, अब हमारी जगह नहीं रह गई। पर हम आपकी बात सुनेंगे, हम शांत बैठे हैं चुपचाप, ना दृष्टि देंगे और ना हाँ बोलेंगे। हमारा मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, बैठे हैं, बोलते रहिए आप। चिड़ियां चहचहा रही, बस ऐसी आवाज सी आएगी, हमारी पकड़ में कुछ नहीं आएगा आप क्या बोल रहे हैं। तो परमार्थी को ऐसा रखना चाहिए अपना व्यवहार। मान लो पति है या सास है या ससुर है या परिवार के जन है, वो बात करना चाहते हैं और हम अगर बात नहीं करेंगे तो फिर विरोध पैदा हो जाएगा। तो घर गृहस्थी में थोड़ा सा अपने को ढील देकर, नाम का आश्रय लेकर थोड़ी बात कर लेनी चाहिए। ज़्यादा प्रपंच में चित्त नहीं देना चाहिए, उनको बोलने देना चाहिए, अपना सुनना चाहिए। बीच बीच में अवसर मिले तो अच्छा, हाँ वो समझने बहुत अच्छे से सुन रहा है, और नाम जप करते रहना चाहिए। अंकित अग्रवाल जी, यूएसए से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शरणागति की क्या क्या स्टेजेस हैं? जैसे प्रारंभिक शरणागति, मध्यम या पूर्ण शरणागति, और इनके लक्षण क्या हैं कि ये हम में आ गया है एक से दूसरे? हाँ, शरणागति का प्रथम शरणागति वाचिक होती है, वाणी से। वाचिक शरणागति पूर्णतम मानी जाती जब वाणी से संसार की व्यर्थ चर्चा बंद होकर भगवान की चर्चा हो। परस्परानुकथनम पावनम भगवद यशा, परस्पर परम पावन भगवान की चर्चा होने लगे। हम वाणी की शरणागति तब मानेंगे जब बोधयंता परस्परम कथयंत च माम नित्यम तुष्यंत च रमंत च,